हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। जहाँ भी देखो बस यही सुनने में आ रहा है, कल्की जी आ रहे हैं, कल्की जी आ रहे हैं। यूट्यूब पे देख लो तो बस कल्की जी की ही पोस्ट, कल्की जी ने ये किया वो किया। तो क्यों इतनी कल्की जी की बात हो रही है? क्योंकि भगवान के आने से पहले उनकी चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, उनकी बातें होना तो आम बात है। हम लोगों ने सीरियल नहीं देखा, कृष्णा सीरियल, महाभारत में भी सबने इंतजार करते, बस तारनहार आ रहे हैं, तारनहार आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग मानते हैं, जो समझदार हैं, जो इस चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं, वो मान लेते हैं कि सच में युग परिवर्तन तो हो रहा है। क्योंकि 2025 में जो जो हुआ है इससे पहले तो कभी हुआ नहीं है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और अमेरिका में तो कुछ लोगों ने क्या किया है, उन लोगों को ये भी बात अमेरिका में मानी जाती है कि कुछ टाइम के लिए या ऐसा बुरा समय आना है जब मोबाइल नेटवर्क भी चला जाएगा, हम मोबाइल से भी एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएंगे। और उन लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखी पता है? बेसमेंट बना लिया है, वहाँ पे बड़े बड़े रूम, घर जैसा पूरा बना के सारी व्यवस्था करके रखा है, यहाँ तक कि अनाज भी भर के रखा है। उनको लगता है कि इतना बुरा समय भी आ सकता है। लेकिन थोड़े हमारे देश के कुछ बुद्धिमान लोग हैं जो इस चीज़ को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। हमने अपने एक वीडियो में बताया भी है कि बहुत सारी भविष्यवाणियों के हिसाब से बताया है। भविष्यवाणियों के हिसाब से तो सही है, आप देख रहे हैं, वैज्ञानिक भी इस बात को मान रहे हैं, ज्योतिष भी इस बात को मान रहे हैं कि ऐसे ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, कि ऐसा भयानक संकेत दिख रहे हैं कि ऐसा भयानक परिवर्तन होगा ही होगा, इतनी बुरी स्थिति होने वाली है। और ये परिवर्तन तो 2026 में और भी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिसे मानना है माने, नहीं मानना है तो बाद में मानेंगे। क्योंकि कोरोना के टाइम के पहले भी बहुत कम लोग भगवान को मानते थे, लेकिन जैसे ही कोरोना आया, बहुत सारे लोगों के मन में धर्म के प्रति आस्था बढ़ गई और लोग जो है भगवान से जोड़ने लगे, भगवान को मानने लगे। इसी तरीके से क्या होता है, प्रॉब्लम में ही भगवान याद आते हैं ना, जब प्रॉब्लम बढ़ेगी तब होगा। अभी क्या लगता है, कभी कभी हम लोगों को, अरे भूकंप आया, भूकंप आया तो क्या वो हमारे साइड थोड़ी आया, वो तो उतनी दूर में आया। अरे वहाँ ज्वालामुखी फटा, हमारे साइड थोड़ी है, वो तो उधर फटा। ऐसा कर करके जब तक कि अपने ऊपर कोई बात नहीं आती ना, तो हम कोई चीज़ को मानते नहीं। ये ह्यूमन नेचर है। जैसे कि हम पढ़ते भी कब हैं, परीक्षा तो सबने दी ही होगी, हम पढ़ाई भी तभी करते हैं जब परीक्षा की रात होती है ना, सबसे ज़्यादा पढ़ाई हम तभी करते हैं ताकि सुबह पेपर अच्छा बन जाए। पूरे साल इतनी नहीं पढ़ाई होगी ना, इतना याद रहेगा जो हम परीक्षा के एक दिन पहले पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से जब तक सर पे हमारे बात नहीं आती, तलवार नहीं लटकती, हम किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। जब वैज्ञानिक मान रहे हैं, ज्योतिष मान रहे हैं, बड़े अमेरिका के बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों की सरकार मान रही है, और भी बहुत जगह है जहाँ पे इसकी तैयारी कर ली है, और सबको ये पता भी है, मोस्टली रूप से ये सबको पता है कि ऐसा भयानक समय आएगा। और भारत का ही कोई एक महापुरुष जो है, अब दूसरे लोग तो महापुरुष बोल रहे हैं ना, वो भगवान थोड़ी बोलेंगे, वो तो हम लोग मानते हैं, हम लोग जानते हैं कि भगवान क्या है। तो ऐसा कोई महापुरुष आएगा, ऐसा कोई संत आएगा जो पूरी दुनिया को बचाएगा, सारे लोग मानते हैं। ऐसे ही मोदी जी के बारे में भविष्यवाणी है ना, कि मोदी जी का राज शासन जो तभी तक चलेगा, ये मोदी जी जो हैं भारत के लास्ट प्रधानमंत्री होंगे। इसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, और ये राजपाट वो कल्की जी आएंगे तो उनको देकर वो चले जाएंगे। तो सबको ये बात पता है, और इसको लेकर काफ़ी भविष्यवाणी हुई है। लेकिन ना मज़ा क्या आता है पता है, सबको ही बोलते कल्की जी आ रहे, कल्की जी आ रहे। अब कुछ बुद्धिमान तो रहते ही हैं हर जगह, है ना, बुद्धिमान तो सब जगह है। तो उन लोगों, कुछ लोग क्या बोलते पता है, एआई ही कल्की है, मतलब एआई को भी नहीं छोड़ा कल्की जी बनाने में। खैर कोई नहीं, भक्तों को तो इन सब बातों में सुन के मज़ा ही आता है, क्योंकि भगवान तो कण कण में है। आप किसी को भी बोल लो कि ये कल्की जी है, ये भगवान है, वो भगवान है, हम लोग तो सबको भगवान मानने को तैयार है। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एआई भगवान रहे, कि कोई इंसान भगवान रहे। क्योंकि देखो, इंसान के अंदर भी तो परमात्मा है। वो क्या है, अलग अलग इंसान हो गए तो हम लोग बोल देते वो तेरा मेरा मैं तू, ये करना हम लोगों ने सीख लिया। लेकिन है क्या, जैसे समुद्र का पानी है ना, समुद्र के पानी को छोटे छोटे डिब्बों में बंद कर दो, तो हर डिब्बे के अंदर का क्या सोचेगा, पानी, ये बूंद क्या सोचेगी, मैं तो अलग हूँ, मैं तो अलग हूँ। लेकिन अलग कुछ नहीं होता है, तो वो समुद्र का ही पानी ना। और जैसे ही डब्बा खुलेगा वो समा जाएगा समुद्र में वापस से। ऐसे ही हम परमात्मा के अंश हैं, आत्मा,
जैसे ही हम अपने आप को जान लेंगे कि हम कौन है, क्या हैं, आत्मज्ञान होगा, हम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, सबसे मज़े की बात क्या है पता है? ऐसा समय आने भी वाला है कि जब हम अपने आप को जान लेंगे, क्योंकि भगवान की दया से, भगवान की एनर्जी से, हमने बार बार कहा, जो संत जैसे होंगे, भक्त होंगे, जिनका मन भगवान में लगा रहेगा, सिर्फ वही लोग बचेंगे इस प्रलयंकारी समय से, है ना, काफ़ी बार कहा है। तो जो भक्त होंगे ना, भगवान उनको सब ज्ञान दे देंगे, सारे ज्ञान उनको प्रदान कर दिए जाएंगे, और तभी वो इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। अब ये भी सोचिए कि भगवान ज्ञान क्यों प्रदान करेंगे, इससे पहले क्यों नहीं किया? तो इसके लिए भी बात हो चुकी है कि पहले बहुत ज़्यादा कलयुग था और जो है सब बंधन में थे, इसलिए अब उनकी एनर्जी जागृत हुई, तो धीरे धीरे ये एनर्जी सारे भक्तों तक पहुंच रही है। और एक बात फ्रेंड्स, हम बोल रहे हैं बार बार कि प्रलयंकारी समय आएगा, लोग मरने लगेंगे, लोग चले जाएंगे। अब इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? कि हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने आजू बाजू वालों को बोला, हमारे रिश्तेदारों को बोला, हमारे सगे लोगों को बोला कि आप भी भगवान का नाम ले लो, ऐसा समय आ रहा है ना? बोला या नहीं बोला, जो भी है, तो वो लोग नहीं माने। वो लोग बोले क्या, कौन कल की जी, क्या परिवर्तन, सब कुछ नहीं है, सब फालतू की बात है, बनी बनाई बात है, लोगों का बस ये अंधविश्वास है, भगवान नहीं आते, ऐसा बोल देते। लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या होगा? वो तो भगवान का नाम ले नहीं रहे हैं, वो तो अपना छल कपट कर रहे हैं, बुरा काम जो करते हैं वो करते आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा? उनका भी नाश होगा, मतलब वो भी मर जाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा? हम तो रहेंगे साथ में, तो हम लोगों को कितना बुरा लगेगा कि अरे यार, हमारे साथ वालों के साथ ऐसा बुरा हुआ, हम भी दुखी होंगे ना। तो अब वो दुख क्या का होगा? दुख तो माया का है, क्योंकि हम भी जानते हैं, कम से कम इतना सुना है, मन से भले नहीं मानते, लेकिन इतना तो जानते हैं ना कि आत्मा कभी मरती नहीं है, उसका उनका फिर से दूसरा जन्म हो जाएगा। जैसे आत्मा वस्त्र बदलती है, उसी तरीके से शरीर भी बदल जाएगा, चाहे ये योनि मिले, चाहे और भी कोई योनि मिले, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। और आत्मा तभी तक शांति पा सकती है जब भगवान के श्री चरणों में वो विलीन हो जाए। तो क्या होगा? हम लोगों को दुख होगा ऐसे उटपटांग की बातें सुन के, तो भगवान इससे पहले, क्योंकि अभी तो है मायाबद्ध, इसलिए हम लोगों को इस माया से मुक्त कर देंगे, और हम लोगों को आत्मज्ञान होगा, और बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत, और जो इसके साथ हो रहा है, बुरा हो रहा है उनके साथ, वो क्यों हो रहा है, क्यों वो लोग इतने परेशान हैं, या वो क्यों लोग मर गए, या क्यों वो चले गए, है ना? तो सब चीज़ों का सबसे पहले हम लोगों को ज्ञान हो जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। एक तो पहली बात तो आधा ज्ञान तो ऐसे वीडियो बना के, ये ऐसे वीडियो सुन के हो गया है लोगों को कि ऐसा होने वाला है और ये होगा। दूसरा, ये सच्ची बात है, क्योंकि भगवान भक्तों को कष्ट नहीं देते, और जो भक्त होंगे उनको ये पहले से ज्ञान रहेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे माया से मुक्त होते जा रहे हैं ना, जो माया में बंधे हुए हैं। और एक बात फ्रेंड, एक बहुत ज़रूरी बात है, ज़रूरी सूचना समझ लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके भक्तों को, क्योंकि वो दिन रात तो अब ये ऐसे ही वीडियो सर्च कर रहे हैं, ऐसे ही वीडियो ढूंढ रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे करके ना भगवान जो है दिखने लग जाएंगे। कैसे दिखेंगे? हो सकता है उनको सपने में दिखे, भगवान को सपने में लोग देखें। वैसे एक बात बताऊँ सीक्रेट, मुझे भी भगवान जो है कल्कि जी सपने में दिखे, मैं तो बहुत खुश हो गई। चाहे सच्चा हो, झूठा हो, जैसा भी हो, भगवान को देखना मतलब कितना दिव्य अनुभव है ना? आप लोग भी सोचिए कि इतना सुंदर दिव्य अनुभव, भले कुछ सेकंड को दिखे मुझे, लेकिन मैंने वो दिव्य अनुभव किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर भक्तों को अब वो दिखेंगे भगवान, कभी ना कभी आपके भी सपने में आएंगे, या आपको कुछ ना कुछ तो उनकी एनर्जी फील होगी। अगर कभी आपको ना कल्कि जी की एनर्जी फील हुई, या कल्कि जी आप लोगों को भी सपने में दिखे, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा हिंट दे दीजिएगा, पूरा नहीं तो बस इतना बता देना कि कल्कि जी के दर्शन हुए, मैं समझ जाऊंगी। क्योंकि ऐसे भक्तों से मिल के भी मन गदगद नहीं हो जाता है। तो आप लोग मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अब मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को भी ज़रूर उनके दर्शन होंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो तो वही देखता है ना जिसे आध्यात्मिकता में विश्वास है, या जैसे हमारी बैंड बजानी हो, जो नास्तिक होता है। ज़्यादातर ऐसे वीडियो दो लोग देखते हैं, या तो जो आस्तिक होंगे वो देखेंगे, या जो नास्तिक होंगे वो देखेंगे। क्योंकि आस्तिक तो अपने इंटरेस्ट से देखेगा कि हाँ चलो मन को शांति मिल रही है, आत्मा तृप्त हो रही है ऐसा वीडियो देख के।
और नास्तिक क्या सोचेगा, ये लोग कुछ भी बोलते चलो विरोध करते हैं इनका, इनको ये पास तो अकल है नहीं, बस जब देखो तब भगवान भगवान ऐसा। बस एक बार जीवन मिला है तो चलो क्यों ना मस्ती कर ले, मौज कर ले, हंसी मजाक कर ले, कुछ दारू पी ले, कुछ नाच गाना कर ले, कुछ भी अपने शरीर की बैंड बजवा ले, अपने आत्मा को भी नष्ट कर दे, अपने दिमाग को भी खराब कर दे, ये उनकी सोच रहेगी। तो वो यहाँ पर आके तो उठ पटांग के कमेंट करेंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है हमारे वीडियो को ज़्यादातर आध्यात्मिक लोग, भक्त लोग ही देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो नए आए हमारे चैनल पर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।